ये आज का हमारा टॉपिक जो है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है। इससे पहले भी हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है और हम देख चुके हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये एक तरह की ऐसी एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि जिसमें एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस की तरफ हम वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं और इसकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है वो लाइक इस तरह के आपके पास टी एज एन ऑपरेटर के तौर पर होता है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है किसी वेक्टर को। तो टी ऑफ वी ये एक वेक्टर को इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। अच्छा, जब ये वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करता है तो अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये डिफरेंट डायमेंशंस में हो सकती हैं और इसमें मुख्तलिफ वेक्टर स्पेसेस हो सकते हैं। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वो है ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मैपिंग फ्रॉम a vector space V to a vector space W. Transformation is a mapping from a vector space V to a vector space W. So this is a transformation. ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। इसे हम ऑपरेटर भी कहते हैं। एनालिसिस फंक्शन एनालिसिस की लैंग्वेज में ये एक ऑपरेटर भी होता है जो कि एक वेक्टर लेता है और आपको आउटपुट के तौर पे एक दूसरा वेक्टर प्रोवाइड करता है। इसके बरक्स एक होता है कि वेक्टर लेता है और स्केलर प्रोवाइड करता है। कुछ एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसमें आप वेक्टर उसे देते हैं और वो आपको स्केलर के तौर पे नंबर के तौर पे आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो वो भी एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन की डिफरेंट काइंड्स होते हैं। इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एक मैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन is a mapping from a vector space V to a vector space W। ट्रांसफॉर्मेशन एक किस्म की मैपिंग है। मैपिंग मतलब एक फंक्शन फॉर्म हो रहा है एक स्पेस से दूसरे स्पेस की जाने। ये फर्स्ट स्पेस V जो है ये लाइक उस मैप का डोमेन है। सेकंड स्पेस W जो है वेक्टर स्पेस उस मैप की रेंज। इससे पहले जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है वो एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जिसमें आप क्या करते थे, स्पेस आर एन को स्पेस आर एम में ट्रांसफॉर्म करते थे, स्पेस आर एन टू स्पेस आर एन। This is also the transformation, and that transformation we say that it's a metric transformation. It's a matrix transformation. ये एक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये किसी वेक्टर को लेता है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में विद अ सिंगल मैट्रिक्स आपको ये प्रोवाइड कर देता है। लाइक इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी ऑफ अ वेक्टर, दिस इज a times a is any n by n matrix V, where V belongs to Rn and A is m by n matrix। ठीक है। तो ये जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट सेक्शन में हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन हम देख चुके हैं ये उसमें हम इसी टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेते। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन में वेक्टर स्पेस एक यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस है आर एन और दूसरा वेक्टर स्पेस भी सेकंड यूक्लिडियन स्पेस है, यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस है आर एन, तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आपको हमेशा एक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में मिलती है और वहां पे आपको एक मैट्रिक्स मिलता है। लेकिन जब हम जनरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो जनरल ट्रांसफॉर्मेशन में आर एन और आर एम ही
ज़रूरी नहीं है कि वेक्टर स्पेसेस, क्योंकि वेक्टर स्पेसेस कई होते हैं। इसमें आपने फंक्शनल एनालिसिस में पढ़ा होगा कि वेक्टर स्पेस एल इंफिनिटी होता है, वेक्टर स्पेस एल पी होता है, वेक्टर स्पेस सी ए बी होता है, वेक्टर स्पेस सी वन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होता है। ये सारे के सारे वेक्टर स्पेसेस हैं जो कि डिफरेंट इनके एलिमेंट्स एज अ वेक्टर्स के तौर पे बिहेव करते हैं और वेक्टर स्पेस की तमाम प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हैं। तो जनरल ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें वी और डब्ल्यू कोई भी वेक्टर स्पेस है, लेकिन खास तौर पे वो ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आर एन और आर एम एज अ वेक्टर स्पेस हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन दे आर सेड टू बी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? चूंकि उन ट्रांसफॉर्मेशन में हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए ऑफ अ वेक्टर वी हमें प्रोवाइड होके मिलता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये हमें देखना होता है किसी ट्रांसफॉर्मेशन में, जो कि एप्लीकेशन का भी वाइस होता है, वो ये होता है कि क्या कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है या नहीं। सो वी हैव टू चेक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर और नॉट। तो किसी ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर और नॉन लीनियर होने की उसकी पहचान क्या होती है? उसके लिए एक जनरल क्राइटेरिया होता है और उसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि आया वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है या नहीं। और वो जनरल रूल जो है वो सिंपल, उसको हम एज अ डेफिनेशन के तौर पे देखेंगे। इफ T is a transformation from V to W where V and W are vector spaces, then this transformation, then T is called linear transformation if the two of the main properties are satisfied. One is T of V U plus V is equal to T of U plus T of V. And the second property is T of C times U is equal to C times T of U, where C belongs to the scalar field. U और V ये वेक्टर्स हैं, जबकि C कोई भी स्केलर नंबर है जो कि किसी फील्ड का एलिमेंट हो सकता है, खासतौर पर अंडरलाइंग फील्ड। तो ये एक जनरल रूल और जनरल टेस्ट क्राइटेरिया है कि जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि आया कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। तो इसके थ्रू ये इजीली हम ये चेक कर सकते हैं किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले जो हमने मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन देखी है जिसमें स्पेस आर एन और आर एम हुआ करता था, इसमें भी ये ट्रांसफॉर्मेशन एक एक टाइप की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने के लिए हम इसी प्रॉपर्टी के थ्रू चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, चेक दैट T of V is equal to A times V is linear। इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को खास तौर पे एडिटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है प्रॉपर्टी का नेम, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि एडिटिव प्रॉपर्टी दो वेक्टर की एडिशन पर अप्लाई होता है।
जबकि जो सेकंड प्रॉपर्टी है, दिस इज सेड टू बी होमोजेनिटी। होमोजेनिटी तो इन दो प्रॉपर्टीज को हर वो ऑपरेटर जो फुलफिल करते हैं, वो ऑपरेटर एक या वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे हम उसे, लीनियर ऑपरेटर या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं। अगर आप इसे दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें तो हम उसकी बात करेंगे, लेकिन जो सबसे बेस्ट और एनालिटिकल और अल्टरनेटिव वे होता है वो ये एक फैक्टर होता है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने का वे होता है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन हम ये देखते हैं कि क्या ये लीनियर है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये चेक करेंगे टी ऑफ u plus v। अच्छा, according to definition, T of any vector is equal to A times of this vector. A is any m by n matrix. So T of u plus v, this becomes A times u plus v. इसे आप सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज ए यू प्लस ए टाइम्स वी। ब्रैकेट डालें या ब्रैकेट ना डालें नमस्कार। अब a टाइम्स u एज बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा टी यू, टी ऑफ u प्लस a टाइम्स v एज बाय डेफिनेशन दिस बिकम्स t of v. So t of u plus v becomes t of u plus t of v. This is the first main property. Now second main property is t of cu. According to definition, जो भी ब्रैकेट के अंदर वेक्टर होता है t के साथ, इसको हम मैट्रिक्स ए के साथ लिख देंगे। सो ये हो गया a टाइम्स सी यू। अच्छा, सी कांस्टेंट मल्टीपल है, ये बाहर आ जाएगा। a और u आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो सी ए यू, सी ए यू बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा टी ऑफ। इस तरह टी ऑफ सी यू इज इक्वल टू सी टाइम्स टी ऑफ यू। सो both of the two above properties, the first one and the second one, are satisfied here. So that's why we say that a matrix transformation or transformation from Rn to Rm, जिसे हम matrix transformation कह रहे हैं और defined है P of V is AV is a linear transformation। ये एक linear transformation है। So ये ओवरऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम एट द एंड चेक कर सकते हैं और ये सेटिस्फाई करवा सकते हैं कि वेदर इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। सो you can see easily one of the important are the two of these properties। जब ये दोनों प्रॉपर्टीज जहाँ कहीं सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी एक और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल से हमने प्रूव किया कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन जो कि आर एन टू आर एम है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बस इन्हीं दो प्रॉपर्टीज को याद, इनके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं। नाउ
अगर हम दूसरी एग्जांपल्स को देखें तो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं। दो बस मेन प्रॉपर्टीज को याद रखना है और उसके थ्रू चेक करना है। अब वो दो मेन प्रॉपर्टीज क्या हैं? T of u plus v is equal to T of u plus T of v. The first one is this, and the second one property is homogeneity. T of Cu, this is C times T of u. Now let's check the zero transformation. Zero transformation चेक करने के लिए सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है, that the transformation T from V to W such that T of vector V maps the zero vector of W. This is also called zero operator. ऐसा ऑपरेटर जीरो ऑपरेटर कहलाता है, या इसे ट्रांसफॉर्मेशन की लैंग्वेज में कहेंगे तो ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कह लें, जीरो ऑपरेटर कह लें, यानी कि एक ऐसा ऑपरेटर जो कि तमाम के तमाम वेक्टर्स जो कि V में है उसे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में प्रोवाइड करेंगे तो वो W के सिर्फ जीरो वेक्टर की तरफ अप्रोच करेगा। यानी कि अगर हम इसे थोड़ा सा पिक्टोरियल कर्व के तहत देखें, लाइक ये वेक्टर स्पेस V है, ये वेक्टर स्पेस W है, सो V के तमाम वेक्टर V1 V2 and onward V and any वेक्टर, ये W वेक्टर स्पेस में जीरो इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द वेक्टर स्पेस। हर स्पेस में एक वेक्टर जीरो वेक्टर होता है, बिकॉज विदाउट जीरो वेक्टर कोई स्पेस डिफाइन ही नहीं कर सकती। तो वेक्टर स्पेस के लिए ज़रूरी है कि उसमें कोई जीरो वेक्टर इन्वॉल्व। तो जितने भी वेक्टर्स हैं वो सब के सब कहाँ मैप करेंगे? जीरो की तरफ मैप करेंगे। तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन या इस तरह के ऑपरेटर को हम जीरो ट्रांसफॉर्मेशन या जीरो ऑपरेटर कहते हैं। तो इसी चीज़ को देखना है कि ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। सो फॉर सी दिस और टू चेक इट इज जीरो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर और नॉट, बस ये देखना है कि किसी भी वेक्टर को क्या करते थे, जीरो कर देते। सो इसके लिए हम पहली प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, T of u plus v is equal to, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो भी वेक्टर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में प्रोवाइड करेंगे क्या करेगा, उसको जीरो कर। जीरो नंबर नहीं बल्कि जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके तमाम के तमाम कंपोनेंट्स जीरो होते हैं, लाइक जीरो जीरो जीरो, एक थ्री डायमेंशन में, टू डायमेंशन में जीरो, एन डायमेंशन में एन टाइम जीरो होगा। ठीक है, हम इस जीरो वेक्टर को जीरो प्लस जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी है कि जीरो प्लस जीरो बिकम जीरो। अच्छा, ईच जीरो वेक्टर बाय डेफिनेशन, एक को हम लिख रहे हैं टी ऑफ यू प्लस सेकंड को लिख रहे हैं हम टी ऑफ वी, बिकॉज जीरो ट्रांसफॉर्मेशन में टी ऑफ यू भी जीरो है, टी ऑफ वी भी जीरो है। तो इस तरह टी ऑफ यू प्लस वी, सो t of u plus v is equal to t of u plus t of v. So इस तरह first property in general satisfy हो जाएगी, while the second property is what, t of c times u, according to definition of the zero vector, किसी भी फॉर्म को हम वेक्टर की फॉर्म को हम t में प्रोवाइड करते हैं तो जीरो है। अच्छा, इस जीरो को हम लिख सकते हैं c टाइम जीरो। तो जीरो वेक्टर से कोई भी नंबर कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो तो वेक्टर अगेन जीरो वेक्टर की तरह, इसको हम बोल्ड कर देते हैं ताकि ये वेक्टर की फॉर्म
सो C एज इट इज रहा, इस जीरो को हम लिख सकते हैं T ऑफ Q. सो इन दोनों केसेस के तहत हमने प्रूव कर दिया है कि T ऑफ C टाइम्स U इज इक्वल टू C टाइम्स T ऑफ. सो बोथ आर द टू अबव प्रॉपर्टीज, जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लीनियर होने के लिए. इट इज नाउ सेटिस्फाइड. ये सेटिस्फाई हो गया. जब दोनों की दोनों कंडीशन, कंडीशन वन और कंडीशन टू सेटिस्फाई हो जाए, तो उस ऑपरेटर को या उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. ठीक है, तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन इज लाइक अ नल ट्रांसफॉर्मेशन. नल ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है जैसे हम नल ऑपरेटर भी कहते हैं. वो वेक्टर स्पेस V के जितने भी एलिमेंट होते हैं सबको ट्रांसफॉर्म करता है, सबको मैप करता है सेकंड वेक्टर स्पेस के सिर्फ जीरो वाले वेक्टर्स. तो ये एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन. इस तरह के कई डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है जो कि लीनियर हो सकती है. थर्ड एग्जांपल इज आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन या आइडेंटिटी ऑपरेटर कह रहे हैं इसे. So identity transformation or identity operator. This is also linear. By definition, identity transformation है क्या? A transformation T from vector space V to the same vector space V. क्योंकि जरूरी नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दोनों के दोनों वेक्टर्स डिफरेंट हो. बाजू का दोनों के दोनों वेक्टर स्पेसेस सेम भी हो सकते हैं. तो V to V ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है. And by definition, T of V becomes V. आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का काम ये होता है कि जो भी वेक्टर इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं वेक्टर स्पेस V से, जो फर्स्ट डोमेन वेक्टर होता है, तो वो अगेन उसी सेम वेक्टर को उस वेक्टर पे मैप करता है. ऐसे ऑपरेटर या ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को आइडेंटिटी ऑपरेटर या आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. सो इस कंडीशन के तहत अगर हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को चेक करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज T of U plus V. So this is according to definition of the identity. This becomes U plus V. जो भी आप वेक्टर प्रोवाइड करेंगे रिजल्ट में आपको वही चीज मिल जाएगी. ठीक है. अच्छा, this is U. Would we write U as T of U as because of the identity operator, and we can write V as T of V. So T of U plus V becomes T of U plus T of V. While this is additive property, the second property is T of C times U. This is C times U as by definition of identity operator or identity transformation. जो भी आप प्रोवाइड करेंगे रिजल्ट में वही सेम चीज आपको मिलती है आफ्टर अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन. सो दिस इज C times U. इस U को हम लिख सकते हैं according to definition T of U. So इस तरह T of C U becomes C times U. So both of the above properties has been satisfied. So we say that identity operator or identity transformation is a linear transformation. Identity operator or identity transformation is a linear transformation. So इस तरह हम ओवरऑल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हम ये प्रूव कर रहे हैं कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है या ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं है. तो लीनियरिटी को चेक करना कोई मुश्किल काम नहीं है. इसे हम सिंपल इजी वे में इसे चेक कर सकते हैं. एक इसकी और कई डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, वो हम चेक कर सकते हैं. इन जनरल ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये हमारी रियल लाइफ में बहुत इन्वॉल्व होते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन में हम हर जगह ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं चीज़ों को. कई डिफरेंट टाइप्स होती हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो कि हम अपनी रियल लाइफ में इसको समझ सकते हैं. लाइक हमारी रियल लाइफ में हम जो इमेज प्रोसेसिंग करते हैं, इमेज को मैग्नीफाई करते हैं. हम अपने सेल फोन में एक इमेज है उसको
बिग कर देते हैं, उसको बड़ा करते हैं अपने हाथों से। तो वो एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है। दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड डायलेशन। डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन, इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन को डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। डायलेशन मीन टू स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन मीन टू खींचना, खींच के बड़ा करना है, स्ट्रेच करना है डायलेशन, और कॉन्ट्रैक्शन में हम चीज़ों को दबाते हैं, चीज़ों को प्रेस कर देते हैं। तो ये एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा भी हम अगर कोई चीज़ एक जगह से उठा के दूसरी जगह मूव करते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने इस पेन को यहाँ से यहाँ तक मूव किया, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस पेन को मैं इस एक फिक्स पॉइंट पे रहते हुए अगर इस तरह मूव कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे जो मैथमेटिकली सारे काम कर रहे होते हैं, इसी टाइप की किसी न किसी ट्रांसफॉर्मेशन को हमें रियल लाइफ की रिप्रेजेंट, जबकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए जरूरी है कि इन दो प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर जाए, फर्स्ट वन एंड सेकंड। अगर इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी, लेकिन वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो लीनियर ना हो, दे आर सेड टू बी नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ सेंस में देखें तो ये u और t ऑफ u और t ऑफ u, वेक्टर स्पेस v और w के एलिमेंट्स को जो ये मैप करता है v के एलिमेंट को और w के एलिमेंट में, जो अगर एक हम इक्वेशन फॉर्म करें तो v के वेक्टर और w के वेक्टर के इन बिटवीन जो रिलेशन बनेगा वो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म। सो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बनने वाले जो ट्रांसफॉर्मेशन है सारे के सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हैं। इसके अलावा अगर हम ग्राफिकली इसका देखें तो ग्राफिकली या ग्राफ में एक ऐसा ग्राफ जिसका ओरिजिन फिक्स पॉइंट पर हो और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी तरह की मूवमेंट हो, रोटेशन हो, लाइन लाइन में ही रहे, लाइन की फॉर्म में रहे, लाइन चेंज ना हो, वो कर्व ना बने किसी भी। तो ग्राफिकली इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन को हम चेक कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।